ठंड में चूड़ी बेचने वाली गरीब प्रेग्नेंट बहू। गर्भवती चंदा अपने सर पर चूड़ियों से भरा टोकरा उठाकर ठंड में बेचने चल देती है। अरे बहू, बाहर बड़ी ठंड है, आज चूड़ी बेचने मत जा। माँ जी, ये चूड़ी बेचना मुझ गरीब बहू की रोजी रोटी है। ये कहकर उस कड़ाके की ठंड में भी वह गरीब गर्भवती बहू घर बैठने की बजाय चूड़ियां बेचने निकल जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी लाल पीली चूड़ी, सतरंगी चूड़ी, सावन की मन भावन चूड़ी। तभी उस गरीब गर्भवती बहू को आवाज लगाता देखकर द्वार द्वार से चूड़ी खरीदने के लिए औरतों की टोलियां बाहर निकल आती हैं और हेमा नाम की औरत सबको बुलाती है। हरी रुक्मणी, ललिता, राधा, कंचन, देखो आ गई हमारी चूड़ी वाली। अरे चंदा, आज कौन से रंग की चूड़ियां लाई है? चंदा उन्हें चूड़ी दिखाने लगती है। ये देखो दीदी, आज सारी चूड़ी एकदम फैंसी हैं, वो भी कांच की। तभी ललिता कंचन को लेकर आती है। उनमें से सबके तन पर गर्म मखमली शॉल स्वेटर था, सिवाय उस गरीब चूड़ी वाली के। अरे ओ चंदा, हमारी नई नवेली दुल्हन के लिए कोई चटक रंग की चूड़ी तो दिखाओ। जी दीदी, चूड़ी वाली कंचन के रूप को ताक कर बोली। इनकी हथेली पर ये लाल चूड़ी खिलेंगी और इनके पियाजी के मन को भी भाएंगी। आप बातें बड़ी मीठी करती हैं। ये कहते हुए कंचन की नजर जब उस गरीब गर्भवती चूड़ी वाली के तन पर गई तो ठंड से उसका रोम रोम कांप रहा था। ये देख कंचन ने चिंता से कहा, अरे आपको तो ठंड लग रही है, आपने कुछ गर्म कपड़ा भी नहीं पहना। इतनी ठंड पड़ रही है, उसमें आप प्रेग्नेंट भी हैं। तभी दुखमन से चंदा ने कहा, बहन जी, अच्छा खाना पहनना ओढ़ना कौन नहीं चाहता, मगर मुझ गरीब चूड़ी वाली की मजबूरी है। मेरी ननद की शादी है, अगर अपनी ठंड देखूंगी तो उसकी डोली कैसे उठेगी। उस गर्भवती चूड़ी बेचने वाली बहू का दुख देखकर सभी की आंखें भर आईं। चंदा दिन भर गांव बाजार जाकर चूड़ी बेचकर शाम को घर लौट आती, जहां बूढ़ी सीतो राधा को हल्दी लगा रही थी। आ गई बहू तू, ले तू भी अपनी ननद को हल्दी लगा दे। तभी हल्दी लगाते हुए भराई आंखों से चंदा बोली, भगवान, ये हल्दी का रंग तुम पर ऐसा चढ़े ननद जी कि तुम्हें मुझ जैसा दुख न देखना पड़े। कहो कौन सा तोहफा दूं तुम्हें? भाभी, पहले ही आपने इस परिवार के लिए बहुत दुख सहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये मनिहारिन भाभी तुम्हारे लिए लाख का चूड़ा बनाएगी और रंग बिरंगी चूड़ियां देकर विदाई करेगी तुम्हारी। उसी ठंड में चंदा आंगन में कोयले की आग सुलगाकर लाख पिघलाकर चूड़ी बनाने लगी। तभी चूड़ी बनाते हुए उस गरीब बहू का दुख से भरा मन बीती बातों में खो सा गया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे चंदा बहू, तू यहाँ इतनी ठंड में बाहर बैठकर चूड़ी बना रही है। इस साल अक्टूबर से ही भयंकर ठंड हो रही है, अभी तो अगहन पूस की ठंड बाकी है। तेरी पहले की बनाई चूड़ी ही ज्यों की तो टोकरे में धरी है। हम गरीबों के घर चूड़ी खरीदने आता कौन है भला? तू क्यों मेहनत में झोंके बैठी है खुद को? ये चूड़ी मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बना रही हूँ माँ जी। हर लड़की हुई तो ये रंग बिरंगी लाख की चूड़ी पहनाऊंगी, और अगर बेटा हुआ तो ये कड़े। चंदा एक बड़े गरीब घर की बहू थी, जहाँ सास ससुर ननद और पति है। उन सबका जीवन उस कड़ाके की ठंड में एक टूटी फूटी कुटिया में बड़ी कठिनाइयों में कट रहा है। इतने में उदास मन से किशन घर लौटता है। जी आ गए आप? क्या बात है जी, बड़ी चिंता में दिख रहे हैं। तभी दुखमन से किशन ने कहा, चंदा मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। लेकिन क्यों जी? अरे वो रघु है ना, वो मजदूरी की आड़ में घपलेबाजी करता था और बोरी के बोरी सीमेंट दूसरों को बेचता था। मैंने उसे धमकाया तो उसने उल्टा मेरा नाम ले दिया। मालिक ने पिछले 2 दिन की दिहाड़ी भी नहीं दी और मुझे काम से भी निकाल दिया। तभी बूढ़ी सीतो रोते हुए बोली, उस रघु ने गरीब के पेट पर लात मारा है, भगवान उसके पेट पर लात मारेगा।
एक तो इतनी गजब की ठंड है, ऐसे में काम छूट गया। एक ही तो कमाने वाला था इस परिवार में, अब घर कैसे चलेगा। माँ रो मत, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे तैसे ठंड में 2 दिन रूखा सूखा खाकर बीतता है, मगर अब दाने दाने के लाले पड़ चुके थे, जिसे देख चंदा चिंता में आ जाती है। सुनो जी, घर में बनाने को अब एक भी दाना नहीं है, बाबूजी को क्या बना कर दूं? मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ चंदा, देखता हूँ। किशन भूखा प्यासा सड़कों पर काम के लिए भटकने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं। किशन खुद को इन हालातों के लिए जिम्मेदार मानने लगता है, जिस मारे वह भी बिछौना पकड़ लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उस गरीब बहू पर आ जाती है। सीतो, अरे अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो राम जी मेरा बेड़ा पार लगा दे। अजी ऐसा ना कहो। इसके बाद चंदा टोकरी की धूल झाड़कर उसमें अपनी पहले की बनाई लाख की चूड़ियां भरकर ठंड में बेचने निकल जाती है। अरे बहू, बाहर ठंड इतनी पड़ रही है और तू चूड़ी बेचने जा रही है। तू पेट से है बहू, तुझे पता है ना। जानती हूँ माँ जी, मगर इस वक्त आप सब मेरी जिम्मेदारी हैं। ये कहकर चंदा चूड़ी बेचने निकल जाती है। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पूरी सड़क पर ओस जमी हुई थी। ऐसे में उस गरीब गर्भवती बहू के शरीर पर एक गर्म कपड़ा भी नहीं था। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ी, सावन की मन भावन चूड़ी। तभी मंडली बनाए कुछ औरतें बैठकर आग ताप रही थीं। बहन जी चूड़ी ले लो, बड़ी सुंदर चूड़ी है, कहो तो दिखाऊं। तभी ललिता चूड़ी पर एक नजर मारकर बोली, हाँ, ये तो लाख की चूड़ियां हैं, आज के जमाने में इन चूड़ी को कौन पूछता है, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद गर्भवती चंदा फिर से चूड़ी से भरी टोकरी सर पर उठाए उस भयंकर ठंड में बेचने के लिए आगे बढ़ गई। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, फैंसी चूड़ी। लेकिन ठंड के उस मौसम में उस बेचारी बहू की एक भी चूड़ी नहीं बिकी। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। वहीं बिना खाए घर में ठंड से सबका शरीर जवाब देने लगा। वह बेचारी अपनी चूड़ी को देखकर बड़ा रोई। हे भगवान, तुम हम गरीबों को दुख भी देते हो और रास्ते भी नहीं दिखाते। तभी उसने ध्यान से चूड़ी को देखा। शायद लोगों ने लाख की चूड़ियों का मोल खो दिया है। मुझे उस जमाने के साथ चलना होगा और कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे इस ठंड में मेरे परिवार का पेट भी भर सके और मेरी लाख की चूड़ी भी लोगों को भाए। उस दिन चंदा ने दिन भर ठंड में बैठी अलग अलग डिजाइन की लाख और कांच दोनों की ही चूड़ियां तैयार की। लाख पिघलने के बीच कई बार उसके हाथ लाल पड़ जाते, पर अगले दिन फिर से वह चूड़ी बेचने गई। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी। भगवान, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, दिन का दिन दिखाई नहीं दे रहा कुहासे से। तभी औरतों ने उसकी चमकती चूड़ी देखी और दर्जन दर्जन खरीद लिए। इतनी ठंड में भी मेरी चूड़ी हाथों हाथ बिक गई। उस दिन उस प्रेग्नेंट बहू के गरीब परिवार ने भरपेट खाया। अब तो वह ठंड में आग जलाकर आधी रात तक चूड़ी बनाने में बिताती और सवेरे बेचने जाती, जिसमें उसकी सास ननद भी लग गई और औरतों में उन चूड़ी की चाहत बढ़ती गई। साथ ही राधा की शादी भी लग गई। अब तो हर औरत की हथेली में मेटल और चूड़े की जगह उस गरीब बहू की बनाई कांच और लाख की चूड़ी ने ले ली। गुजरे दुख भरे जिंदगी को याद कर चंदा की आंख भर आई। तभी सीतो आती है। चंदा बहू, इस ठंड में बहुत परीक्षा दे दी तूने, अब अपने शरीर को आराम दे, वरना 9वां महीना है। बहुत किया तूने हमारे लिए। तू ममता की जिस चौखट पर बैठी है, तुझे हमारी देख रेख की जरूरत है, मगर तूने हम सबको संभाला है। माँ जी, शायद वो ठंड के दुख भरे दिन नहीं आते तो मैं फौलाद की तरह नहीं बन पाती। इन चूड़ियों ने मुझे अपनी एक अलग पहचान दी है। पर चंदा, अब मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम बस चूड़ी बना देना, मैं उसे बाजार जाकर बेच आऊंगा। ये सुनकर चंदा एक संतोष से भर जाती है और थोड़े दिन बाद ही वह अपनी चूड़ी की बड़ी दुकान भी खोल लेती है, जो कि उस गर्भवती बहू की गई मेहनत ही थी। दर्शकों, याद रखें, अक्सर सुख देखने से पहले दुख के दिन देखने पड़ते हैं। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती।